Hello students, welcome to our second year class of abstract algebra. पिछले मीटिंग में हमने जो है बात की थी कोसेट्स के बारे में कि किसी ग्रुप का कोसेट क्या होता है। तो यहाँ अपन एक एग्ज़ाम्पल उस पर बेस्ड करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और इससे कई चीज़ें हमको जो है क्लियर हो जाएंगी कि कोसेट्स का यूनियन क्या होता है, कोसेट्स बनाते कैसे हैं एग्जैक्टली। पहले तो यही बात करेंगे कोसेट होता क्या है और अगर कोसेट होता ही है तो फिर बनाएं कैसे उसको, किसी एग्जांपल को लेकर के आगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में हम ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, यदि ई क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप होता है। यदि ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब दो चीज़ फॉर्म कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एक तो कर रहे हैं एच ई और एक कर रहे हैं ई एच। यानी मैंने आपको बताया था कि ई एच जो होता है ये बनता है आपका लेफ़्ट कोसेट, क्योंकि ग्रुप जी का एलिमेंट मान के चल रहे हैं ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, और जब ये जी को बिलोंग कर रहा है और लेफ़्ट में गुणा करा गया है या ऑपरेट किया गया है तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट कोसेट। और अगर मैं बनाऊँ एच ए टाइप का एलिमेंट तो इसको मैं नाम दूंगा क्या, राइट कोसेट, क्योंकि ए जो कि हमने जी को बिलोंग करता हुआ लिया एलिमेंट, ये राइट हैंड साइड ऑफ एच ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एच ई फॉर्म करा। ई क्या है, जी का एलिमेंट है, राइट में हमने इसको ऑपरेट करा और सारे एलिमेंट्स वो वाले इसके अंदर इंक्लूड करके सेट बनाया जो एच ई टाइप के एलिमेंट हैं, और एच सारे काय में से लिए गए हैं, सबसेट एच में से। तो ये हमारा बना साहब राइट कोसेट, क्योंकि ई बिलोंगिंग टू जी बोला है हमने और इट इज़ ऑपरेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एच, इसलिए राइट कोसेट बना। और ऐसे ही हमने बनाया ई एच जो हमने बनाया, फिर ई बिलोंगिंग टू जी है और इस ई को मानते हुए ए की तरह जो हम काम में लेते थे, इट इज़ मल्टीप्लाइड और ऑपरेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर ई एच विल बी टर्म्ड एज लेफ्ट कोसेट। तो हमने क्या है, ये दो कोसेट्स हम और बना सकते हैं। तो ऐसे अगर कोसेट्स बनाएंगे और ई ऑपरेट करेगा एच के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आना है, अल्टीमेटली एच ही आना है। तो एच और एच बिलोंगिंग टू एच है, तो अल्टीमेटली क्या मिला हमको, बराबर मिल गया एच, क्योंकि एच ई बराबर क्या होता है, एच होता है। फिर ई एच बनाया तो भी हमको इसी तरीके से एच मिला, क्योंकि सारे काय के एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, सारे एलिमेंट काय के आ रहे हैं, एच के एलिमेंट आ रहे हैं। क्योंकि एच के एलिमेंट लिए आपने और ई को ऑपरेट करा राइट हैंड साइड पे, सारे वही एलिमेंट मिल जाने जो एच के एलिमेंट है। फिर हमने ई लिया, लेफ्ट साइड में ऑपरेट करा, लेफ्ट साइड में ऑपरेट करा तो फिर से जो है हमको सारे एलिमेंट मिल जाने वाले काय के, एच के। तो ये निष्कर्ष हमने क्या निकाला इसके अंदर, निष्कर्ष हमने ये निकाला कि अर्थात तत्समक अवयव ई के संगत एच के वाम एवं दक्षिण सह समुच्चय स्वयं एच होता है। यानी अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोसेट बनाएं तो वो कोसेट जो है, लेफ्ट कोसेट बनाएं चाहे राइट कोसेट बनाएं, वो स्वयं एच होता है, यानी कि वैसा का वैसा एच ही बाहर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर टिप्पणी, यदि जी एक क्रम विनिमय समूह हो तो एच ए बराबर ए एच फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, एच बिलोंगिंग टू एच, यानी ए एच बराबर एच। तो एक जो है कंसेप्ट ये आपने सीखा क्या कि साहब यदि आइडेंटिटी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट कोसेट बनाए या राइट कोसेट बनाए, वो हमेशा एच ही होता है। ठीक है, अब एक अगली चीज़ लेते हैं अपन यहाँ पे, क्या उदाहरण, समूह z प्लस, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, में 3z सभी सहकुलक ज्ञात कीजिए, के सभी सहकुलक यानी कोसेट्स ज्ञात कीजिए। 3z क्या है, 3z का मतलब 3 का गुणक वाले एलिमेंट्स z के, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 3। तो साहब ये देखें, माना कि h बराबर क्या लिया हमने, 3z। ठीक है, h वो वाले, देखो z तो पूरा बड़ा है सेट जिसमें सारे
पॉजिटिव इंटीजर्स और सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, वो तो जेड है। अब 3z वो लिया हमने जो छोटा कर दिया, उस पर लिमिटेशन ये है कि 3 के गुणक वाले ही सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। तो 3 के गुणक वाले सब क्या हो गए यहाँ पे आप देख रहे हो, 9 6 9 0 3 6 9, इस तरफ आगे बढ़ते रहो 12 15 ऐसे, और इस तरफ बढ़ जाओ -3 -6 -9, तो ये बन गया साहब आपका H। ठीक है, अब अपन इसके लेफ्ट एंड राइट कोसेट बना रहे हैं और ऑपरेशन क्या दिया हुआ अपने को, प्लस। ठीक है, अब आप क्या करो, H में से G का कोई भी एलिमेंट उठाते जाओ, G का कोई भी एलिमेंट उठाते जाओ और उसको सारी जगह राइट में ऐड करते जाओ पहले। तो साहब 0 इज द एलिमेंट ऑफ G लिया हमने। अब ये जो भी लिखा है वो तो है, जो आप पढ़ लोगे आराम से, मैं आपको सीधा जो है ये कोसेट्स कैसे बनाया उस पर चलता हूँ। 0 इज द एलिमेंट ऑफ G तथा H को करा अपन ने पहले H+0, यानी राइट हैंड साइड में हमने ऐड करा 0। तो ये हम सारे जो है दक्षिण सह समुच्चय यानी राइट कोसेट्स बना। तो इसमें आप ये ऊपर H का सेट है ना, इसमें हर एक एलिमेंट में 0 ऐड कर दो तो आपको ये मिलना है जो ये मिला हुआ। फिर साहब आपको अगले में क्या करना है, देखें आपको 1 इज द एलिमेंट ऑफ G लेना है, तो H+1 बनेगा, और जो H+1 बना तो इस वाले में सारे में +1 करते जाओ, ये देखो आपको ये वाली चीज़ मिल जाने वाली। फिर 2 इज द एलिमेंट ऑफ G लिया, इसी वाले में हर एलिमेंट में 2 ऐड कर दो तो आपको ये मिल जाने वाला। ठीक है, फिर आप 3 इज द एलिमेंट ऑफ G करो, H+3 करो, फिर आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, -6 -3 0 3 6 9, और ये H+0 के बराबर हो जाएगा जो कि अगेन H हो जाएगा। फिर आप 4 इज द एलिमेंट ऑफ G लो और फिर आप ये कर दो तो ये H+1 टाइप का हो जाएगा। ये देखो H+1 से रिजेंबल कर रहा है, नहीं कर रहा है। H+1 जो अपन ने ऊपर निकाला है H+1, ये H+1 ही तो है, -5 -2 1 4 7, ये जो ये है वही वाला ये। फिर 5 इज द एलिमेंट ऑफ G लिया, फिर ये H+2 के बराबर बन गया। 6 इज द एलिमेंट ऑफ G लिया, ये H+0 और H बन गया। ठीक है, फिर आप एक सेट तो आपने ये वाला फॉर्म करा जो आपने H का एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक लिए, 0 से 6 तक। G के एलिमेंट कहाँ से कहाँ, ये G के एलिमेंट है सारे लेफ्ट में जो लिखे, और इनको राइट में ऑपरेट करा है यहाँ पर। तो सारे के सारे कोसेट जो फॉर्म हुए वो ये वाले हुए। पहली बात तो ये समझ लो। उसके बाद हमने निगेटिव लिए, क्या, G के एलिमेंट वो वाले जो निगेटिव थे, तो -1 -2 एंड -3 इससे भी बनाए। तो H के राइट में +-1 करो, फिर H के राइट में +-2 करो, H के राइट में +-3 करो, और फिर ये चीज़ें बना लो। अब आप देखोगे फिर रिजेम्बलेंस आ गई। रिजेम्बलेंस क्या आई इसमें कि साहब ये जो है ये बना H+2, ये बना H+1 और ये बना H+0। तो अब ये इससे कुछ निष्कर्ष निकाले गए। तो ये तो बने साहब कोसेट्स, कौन से, राइट कोसेट, क्योंकि G का एलिमेंट कहाँ ऑपरेट किया गया, सारे के सारे राइट में ऑपरेट किया गया। अब ये क्या है, यदि हम उपरोक्त सभी सहसमुच्चयों का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि H+0 जो है और H+3 जो है और H+6 है, H+9 है, इज इक्वल टू H+-3 H+-6 एंड सो ऑन। इसी तरह H+1 जो है वो रिजेंबल कर रहा है H+4 से और H+7 से और H+10 से, और इसी तरह माइनस की तरफ चलें तो H-2 और -5। ठीक है, तो ये सारी रिजेंबलेंस आई, यानी ये कोइंसाइड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं आपस में, बिल्कुल सेम है। आप देखो H+0 और H+3 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो H+0 ये रहा और H+3 ये रहा, ये दोनों सेम है। और फिर H+6 निकाला, वो भी सेम है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई आपके। और ये H-3 के भी सेम है, ये H+0 वही है सेम। और ऐसे ही H+1 जब निकाल रहे हैं
तो H+1 कौन सा है साहब? H+1 ये वाला है, H+1 ये वाला है, ये H+4 के बराबर है, ये पढ़ा, और ये H+7 के भी बराबर आएगा। ऐसे करके हमने इनकी रिजेम्बलेंस निकाल ली कि कौन सा किससे एग्जैक्टली मैच करना है। अब अगला जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि Z में H के केवल निम्न 3 विभिन्न सह समुच्चय हैं। कौन कौन से हैं? एक तो H अलग आता है, एक H+1 अलग आता है, और एक H+2 अलग आता है। बाकी सारे के सारे रिजेंबल करते जाते हैं, सिर्फ 3 ये वाले जो हैं ये सेम। अब और एक निष्कर्ष निकाला है क्या, कि जो डिफरेंट कोसेट्स हमको प्राप्त हुए हैं, देखें जो रिजेंबल कर गए उनकी बात हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, और जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बने वो थे H, H+1 और H+2। अगर इन तीनों का आप यूनियन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा से बन जाता है क्या? G बन जाता है। यानी कि निष्कर्ष ये निकला कि जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनते हैं राइट या फिर लेफ्ट के लिए भी इसको प्रूव किया जाता है, तो राइट कोसेट्स जितने डिस्टिंक्ट बनते हैं उन सबका यूनियन G के बराबर आ जाता है। ये आप जो है इसको यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हैं। H, H+1 और H+2 इन सबको आप जो है यूनियन निकाल लो, तो वो सारा का सारा जो है निकालें, इन तीनों का यूनियन निकाल लो, H, H+1 और H+2, तो आपको क्या मिल जाएगा? G A Z Z मिल जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें 0 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 2 भी आ गया, तो 0 1 2 होना ही चाहिए ना Z के अंदर, 0 1 2 3 so on, और इधर -1 -2 -3 so on लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सारा क्या बन जाता है साहब आपका? ये बन जाता है G के बराबर। तो ये एक खास बात है इसके। तो ये जो अपन ने इसका निष्कर्ष निकाला ये क्या है कि G इज द यूनियन ऑफ H, H+1, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है किसका? जो है अपने कोसेट्स का। इसको आप जो फॉलो करेंगे आगे, और अब जो है इस पे बेस्ड आपको 2-4 क्वेश्चंस और करके देख लेने चाहिए। जो कोसेट्स का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, तो ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं सारे। अब अगले टर्न पर अपन कुछ और नया लेके आपके सामने होंगे। ओके, थैंक्स।